धरती जब जब पाप के बोझ से झुकी, हुए साधु संतों पर अन्याय, माताओं की कोख जब हुई सूनी, तब तब उतरे धरती पर श्री हरि करने पाप का दमन। कुछ ऐसा ही समय आज भी है, जब धरती पर अन्याय और अत्याचार अपनी सीमाएं लांघ रहा है। श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण से जब सारा संसार पुकार लगा रहा है, त्राहि माम, श्री कृष्ण के वो कर्म पूरे करने का समय है ये, जिनके लिए उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया है। रुको! क्या हुआ? सुनिए, हमें प्यास लगी है। हमें उनके लिए तालाब से पानी लाना होगा। श्रीमान, हमारा यह रुकना संकट को निमंत्रण देना है। यहीं से कुछ ही दूरी पर दैत्य नरकासुर राज करता है। कोई अनहोनी ना हो जाए। हम अधिक समय नहीं रुकेंगे, पानी लेकर तुरंत आते हैं। आइए। हमें रोकते हैं, तुम कहारों की ओर भाग जाओ। नहीं, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, जाओ। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, जाओ। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं जाने दीजिए। रूपमती! कहाँ चल दी?
जिसके लिए तुम जाना चाहती थी वो तो तुम्हें छोड़ परलोक चला गया। अब तुम नरकासुर की संपत्ति हो। बधाई हो। तुम हमारी 16,000वीं रानी बनोगी। साथियों, हमारा काम पूरा हुआ। अब हम प्राग ज्योतिषपुर लौटेंगे। इस सुंदरी को धूमधाम से अपनी 16,000वीं रानी बनाने के लिए। चलो। वाह, हम नहीं जानते थे कि हम जिन्हें ब्याह कर लाए हैं मात्र उनका रूप ही नहीं, उनका तलवार चलाने का कौशल भी है। और आपकी विशेषता द्वारकाधीश, मधुर मधुर बातों के बांध छोड़ने में निपुणता। ऐसा नहीं है कि हमें आपके हाथों में तलवार देखकर कोई आपत्ति है, किंतु एक स्त्री के लिए यह सब सीखना आवश्यक है क्या? हे द्वारकाधीश, पशु केवल वन में ही नहीं रहते, कुछ मनुष्य रूपी पशु नगरों में भी बसते हैं और उनसे रक्षा करना हर स्त्री के लिए सीखना आवश्यक है। उत्तम, अति उत्तम। हमें आप पर गर्व है सत्यभामा। अच्छा, आपके इस अच्छा में संदेह घुला मिला दिख रहा है हमें। सत्यभामा, आप हमारा विश्वास कीजिए, हमें अति प्रिय हैं आप। यदि ऐसा है तो द्वारकाधीश का अधिकतर समय रानी रुक्मिणी का कक्ष क्यों खा जाता है और उसके बाद आती है रानी जामवंती के कक्ष की बारी, जो बचे हुए समय का मोटा भाग हड़प कर लेती है और तब कहीं जाकर उंगलियों पे गिने जाने योग्य क्षण हमारे भाग में आते हैं। विनती है आपसे, दोबारा ना कहिएगा कि हम आपके अति प्रिय हैं। कोई भी स्त्री अपने पति से झूठ नहीं सुनना चाहती। हे सत्यभामा, रुक्मिणी और जामवंती आपकी बड़ी बहनों जैसी हैं, और वैसे भी आपसे पहले उनका मेरी रानी के रूप में द्वारका में प्रवेश हुआ था, अतः उनके साथ बिताए गए मेरे समय का बुरा ना माने आप। हमें आपका उनके साथ बिताए हुए समय का नहीं, हमारे साथ ना बिताए हुए समय का अधिक बुरा लगता है द्वारकाधीश। आप या कोई भी हमें स्वार्थी कहे या कुछ और, हम जानते हैं कि अपने पति के प्रेम और समय पर अधिकार जताना हमारा अधिकार है। यदि हम कहें कि श्री कृष्ण हमारे हैं, किसी और के नहीं, तो क्या गलत कहा? ब्याह कर लाए हैं आप हमें। कुछ गलत नहीं कहा आपने। आज के बाद हम आपके साथ अधिक समय बिताने का प्रयत्न करेंगे। आपसे भिक्षा नहीं मांगी है,
कि अभी से आप अधिक ध्यान देना हमें आरंभ करेंगे। अपना अधिकार मांगा है, पूरा समय आप हमें देंगे। अच्छा है, उतार फेंको इन आभूषणों को जो उस निर्बल पुरुष के नाम पर पहने थे तुमने। हम अपने आभूषणों से तुम्हारे इस सुंदर शरीर को ढक देंगे। प्रणाम माते। नरकासुर, कब तक यूं ही निर्बल स्त्रियों पर अत्याचार करते रहोगे तुम? जाने कितनी ही कन्याओं का जीवन अपने पाप और वासनाओं से बांधकर बर्बाद कर चुके हो तुम। बस कर नरकासुर, बस कर। पर स्त्री पर दृष्टि डालने वालों की क्या हालत होती है, ये इतिहास दिखा चुका है। नारी का अपमान करने वालों की एक न एक दिन नारी की पीड़ा की आग से ही चिता जलती है। इतिहास की यही तो कमी है माते, कि वो इतिहास है जो बीत गया है। वर्तमान तो हम हैं, केवल हम। और वैसे भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम तो अपनी ही सुरक्षा कर रहे हैं। नारियों पर यूं अत्याचार और अन्याय करके? ना ना, उन्हें प्राग ज्योतिषपुर की नंदिनी बनाकर। ये तू नहीं, तेरा भाग्य तुझ पर हंस रहा है पुत्र। लज्जा आती है हमें कि हमारा पुत्र तू है। नरकासुर, तुझे चेता रहे हैं, इससे पहले कि अधिक विलंब हो जाए, संभल जा, छोड़ दे इस नारी को। क्षमा करे माते, यदि मुझे छोड़ना ही होता तो इसे पकड़ता ही क्यों? आप अपना कार्य कीजिए और मुझे अपना कार्य करने दीजिए। प्रणाम माते। ईश्वर तुम्हें इस अत्याचारी से निपटने की शक्ति दे पुत्री। बस अब आप पर हमारा पूरा अधिकार है। हम आपको किसी के साथ नहीं बांटने वाले, ना रुक्मिणी ना जामवती के साथ। प्रणाम महारानी जी। रुक्मिणी जी के कक्ष में द्वारिकाधीश की प्रतीक्षा हो रही है। नहीं, जाके कह दो रुक्मिणी से
श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ है। यही रहेंगे वो, कहीं नहीं जाने वाले। ये बीच बीच में आकर हमारे इन मधुर क्षणों का रस खट्टा करेंगी। जाओ जाके द्वार बंद करके आओ। देवी, महारानी जामवती ने संदेश भिजवाया है कि वो श्री कृष्ण जी की राह देख रही हैं। उनसे कह दो कि श्री कृष्ण अभी नहीं आ सकते। ईर्ष्या है। रुक्मिणी और जामवती के मन में हमारे लिए इतनी ईर्ष्या है कि अगर उनके हाथों में होता तो वो हमें इसी ईर्ष्या से जला देती। आप हमारे पास में आए नहीं कि उनके मन में इतनी खलबली मचती है कि क्या कहे। मचती है तो मचती रहे, हम श्री द्वारकाधीश को कहीं नहीं जाने देंगे। अब ये केवल सत्यभामा के हैं, केवल सत्यभामा के। जोर से बोलो श्री नरकासुर की जय। जोर से बोलो श्री नरकासुर की जय। ये हमारी नहीं होने वाली पत्नी है। अच्छे से श्रृंगार करो इसका, और ऐसा श्रृंगार करना कि तीनों लोक में हलचल मच जाए। इसके रूप को देखने के लिए स्वयं इंद्र भी पृथ्वी पर उतर आए। नरकासुर पर हाथ उठाने का साहस किया है। अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। दंड तो तू पाएगा पापी, बहुत बड़ा दंड पाएगा तू राक्षस। तूने हमसे हमारा सुहाग छीना, एक नारी का अपमान किया है, बहुत पछताएगा तू। बहुत बोल ली तू। अब तक तू जीवित है क्योंकि हमने तेरा भोग नहीं किया, अन्यथा अपने एक मुक्के के प्रहार से तुझसे तेरा जीवन छीन चुका होता। किसी भ्रम में मत रहना, तू मात्र हमारे लिए एक भोग की वस्तु है, जैसे एक समय का भोजन होता है। खाया, डकार ली और भूल गया। यही तेरा भाग्य होगा। आज के बाद पूरे संसार में किसी के योग्य नहीं छोड़ेंगे हम तुझे। अब तू जिएगी केवल हमारे लिए, मात्र हमारे द्वारा नोचे खसोटे जाने के लिए। हमारे निकट ना आना पापी, निकट ना आना हमारे। तुझसे अपवित्र होने से तो अच्छा है हम अपने प्राण दे देंगे। लेकिन एक बात ना भूलना तू पापी, तेरे पापों का बोझ अब इतना हो गया है
स्वयं तुझसे न उठेगा अभी। आज तू ईश्वर भी मेरी पुकार सुन रहे हैं। वो तेरा संहार कर इस धरती से अपवित्रता का नाश करेंगे। ये मेरा श्राप है तुझे।